इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी उस इंसान को खुश करने में जिस इंसान को इनकी एग्जिस्टेंस से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। इन्होंने अपने खुद के ड्रीम्स को कुर्बान कर दिया जस्ट सो इनको अप्रूवल मिल पाए उस इंसान का जिस इंसान को इनकी जिंदगी से अगेन घंटा फर्क नहीं पड़ता था। ये इंसान और कोई नहीं, उनके खुद के पापा थे। हरमन काफका एक बहुत ही रूथलेस सेल्फ मेड बिजनेसमैन जो चाहती थी कि इनका बेटा भी बिल्कुल इन्हीं की तरह पर्सनैलिटी होल्ड करे। बदले में मिलता है इनको फ्रांस काफका, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा सेंसिटिव, थोड़ा डरा हुआ। फ्रांस को एक राइटर बनना था, वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, ठीक है, तो बट वो अपने पापा की साइकोलॉजिकल अब्यूज से बचने के लिए सिर्फ वही करता है जो उसके पापा चाहते थे। वो लॉ की डिग्री लेता है, एक बड़े से इंश्योरेंस फर्म में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे भी पहुंच जाता है। दिन होते होते तक वो इस चीज के लिए खुश रहता है कि वो अपने ड्रीम्स को कुर्बान करके अपने पापा की जिंदगी जी रहा है। बट रात होते होते, राइटर तो राइटर है, रात में ही जागता है। रात में उसको रियलाइज होता कि इतनी बड़ी कुर्बानी उसने दे दी है सिर्फ अपने पापा के अप्रूवल के लिए, जो उसको आखिरी वक्त तक नहीं मिलता उसकी जिंदगी के। और आखिरी में उसको मिलता क्या है? सिर्फ एक बिट्रेयल। सिर्फ 40 की उम्र में ही फ्रांस काफका को हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस और उसके कारण उनके पूरा ये जाम हो चुका था। उनको अपने आखिरी मोमेंट पे एक बूंद पानी तक नसीब नहीं हुआ था। इस आखिरी मोमेंट में जब डेथ उनकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी, वो बुलाते अपने बेस्ट फ्रेंड मैक्स को। वो बोलते हैं, मैक्स, जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं, नोटबुक, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, लेटर्स, उन सबको जला के राख कर दो। नो वन शुड नो दैट फ्रांस काफका एवर एग्जिस्टेड। वो अपनी पूरी एग्जिस्टेंस ही इस दुनिया से इरेज करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक उस बंदे की अप्रूवल के लिए उस अपनी प्यारी चीज की कुर्बानी कर दी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, विच वॉज हिज राइटिंग। बट फिर भी उन्हें अपनी फादर से कभी भी वो अप्रूवल वैलिडेशन नहीं मिला। इस चीज का उनको इतना ज्यादा रिग्रेट था कि वो एक टाइम के बाद अपनी उस राइटिंग से जिससे वो इतना प्यार करते थे, वो अब उनको शेमफुल लगने लग गया था। और उसी शेम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया मैक्स को कि दिस इज माई लास्ट फाइनल विश टू बर्न देम इनटू एशेस। बट फिर मिलता है वो अल्टीमेट बिट्रेयल जो हर बंदा अपनी जिंदगी में डिजर्व करता है। फ्रांस की डेथ के बाद मैक्स जाते हैं और वो पब्लिश करवा देते हैं सारी चीजें, सारे लेटर्स, सारी बुक्स, सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स। फिर जिस चीज से वो इतना ज्यादा शर्म आती थी उनको अपने आखिरी मोमेंट पे, फ्रांस को अपनी राइटिंग से शर्म आती थी, अब वही रीजन बन गए कि फ्रांस काफका इज नाउ एन इमॉर्टल पर्सन इन बिटवीन अस। जन्म होता है मेटामॉर्फोसिस, द ट्रायल लेटर टू हिज फादर, मास्टरपीस आफ्टर मास्टरपीस आफ्टर मास्टरपीस। तो आखिरी में सवाल यही उठता है कि यू नेवर हैड व्हाट यू रियली वांटेड फ्रॉम द पर्सन यू always loved, but you got finally what you deserved from the thing that you always loved. So is it a win-win situation or a lose-lose situation? Into the final chapter. फ्रांस की कहानी सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि यार इसको क्या जरूरत थी अपने पापा की बात मानने की, ये तो कुछ भी कर सकता था, जो इसका मन करे वो करना चाहिए था, इतनी बड़ी जिंदगी जीता। तुम सही भी हो, बट इस तरीके से समझो, फ्रांस और उसके पापा कंप्लीटली डिफरेंट सिटीज में रहते थे। उसके पापा को कभी भी जरूरत नहीं पड़ी कि वो जाए अपने बेटे को बताए कि तू यही कर। फ्रांस के दिमाग में से उसके पापा का एक तरीके से कह सकते हो घोस्ट, जो उसको डिक्टेट करता था कि नहीं मैं यही करूंगा क्योंकि मेरे पापा ये चाहते हैं। तुम खुद से सवाल पूछो, जब तुम इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हो तो क्या तुम नहीं चाहते कि ये सर्टेन लड़का या सर्टेन लड़की तुम्हारी स्टोरी को लाइक करे? तुम चाहते हो ना? तुम एक ऐसे स्ट्रेंजर को खुश करने की कोशिश करते हो ना जो शायद जिसे ये तक घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी एग्जिस्टेंस से। तुम उन लोगों को कोशिश करते हो खुश करने की जो अगर तुम कल मर भी गए तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब तुम किसी स्ट्रेंजर के लिए इतना कर सकते हो तो फ्रांस तो फिर भी अपने पापा के लिए कर रहा था। ये कह देना कि गलती पूरी तरीके से उसके पापा की है, नहीं। तो यस, दिस वाज द वीडियो। थैंक यू सो मच। विंसेंट वांग गो बहुत ही कमाल के पेंटर जिन्होंने बाय द वे ये वाली पेंटिंग बनाई थी। वो एक तरीके से साइको थे, तुम्हें पता है, जिन्होंने अपनी कान तक को और जिन्होंने जो एक्चुअली में वो ट्यूब वाला जो कलर होता है उसको खाते थे। तुम्हें जानना है उनकी स्टोरी तो यू कैन क्लिक ऑन दिस वीडियो। विद दैट, अनुज मिश्रा साइनिंग ऑफ।